जय श्री राधा कृष्ण। पौष का पावन महीना चल रहा है, ठंड अपने जोरों पर है, माघ का महीना आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करते हैं। पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कब करा जाए, पूजा का शुभ मुहूर्त समय और व्रत खोलने यानी पारण का समय बताती हूँ। साथ ही प्रदोष व्रत और पौष पूर्णिमा कब मनाई की भी चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मोबाइल पर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। सबसे पहले मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की बात करते हैं। 18 जनवरी 2024 दिन वीरवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। इसी दिन से शाकंभरी यात्रा भी शुरू होगी, साथ ही अन्नपूर्णा अष्टमी भी मनाई जाएगी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष के महीने में और दूसरा सावन के महीने में। ये दोनों ही व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी माने गए हैं। पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने वालों को मां लक्ष्मी और श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही भगवान की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब का है, पूजा मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या है। देखो, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ करता है, भगवान श्री हरि उस व्यक्ति की शीघ्र ही सभी मन की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इस साल 2024 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को किया जाएगा। अपनी अगली वीडियो में इसकी पूजा विधि और महत्व डिटेल में बताऊंगी। अब आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि स्टार्ट हो रही है 20 जनवरी 2024 को शाम को 7:26 PM पे और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 21 जनवरी 2024 को रात को 7:26 PM पे। तो इस तरह पूरा दिन की शुभ मुहूर्त संयोगों के साथ 21 जनवरी को सूर्योदय में एकादशी है। सभी संप्रदाय वैष्णव और सामर्थ 21 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे। सभी जगहों पर 21 जनवरी को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस तरह 20 जनवरी को दशमी, 21 जनवरी को एकादशी और 22 जनवरी को द्वादशी व्रत खोलने की तिथि है। इसी के साथ ये भी बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में सभी धार्मिक स्थलों पर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन 21 जनवरी को ही किया जाएगा। इस बार पुत्रदा एकादशी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। बहुत अच्छा समय है जो समृद्धिदायक होगा। पौष पुत्रदा एकादशी पर दुर्लभ ब्रह्म योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अनंत फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहला बन रहा है सर्वत सिद्ध योग। ये सुबह 3:09 AM से सुबह 7:14 AM का होगा। दूसरा है ब्रह्म योग, ये 21 जनवरी को सुबह 10:02 AM से लेकर 22 जनवरी की सुबह 8:47 AM तक रहेगा। इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुक्ल योग 20 जनवरी रात को 7:26 PM से शुरू होकर 21 जनवरी रात को 7:26 PM तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग सुबह 3:09 AM से सुबह 7:14 AM के बीच का रहेगा। त्रिग्रही योग बता दूं, इस दिन धनु राशि में 3 ग्रह बुध, मंगल और शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे। इससे त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खास कृपा भक्तों पर रहने वाली है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 PM से दोपहर 12:54 PM तक का। एकादशी व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 3:52 AM तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। अब आपकी स्क्रीन पर सूर्योदय और सूर्य अस्त का समय आएगा।
आप स्क्रीन को पॉज करके इन समय को नोट कर लीजिए। सूर्योदय का, सूर्यास्त का, चंद्रोदय का, चंद्रास्त का समय आएगा। इसी के साथ जो पंचांग के शुभ मुहूर्त समय होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय, विजय उत्सव का समय, गोधूली वेला का समय और शीतकाल का जो मुहूर्त होता है, या अशुभ समय में बात करूं तो राहु काल का क्या समय रहेगा, गुलिक काल का क्या समय रहेगा, ये सब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब आपको व्रत पारण का समय बताती हूँ। हमें अपने व्रत का पारण यानी अपना व्रत शुभ समय में खोलना है। वो शुभ समय है 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 7:14 AM से 10:46 AM के बीच का। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन हमारे श्री राम लला की अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी दिन याद कर लीजिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो शाम को 7:51 PM का है। पौष पुत्रदा एकादशी पे भद्रा भी लग रही है, लेकिन ये भद्रा स्वर्ग की है। स्वर्ग की भद्रा सुबह 7:23 AM से लेकर 7:26 PM तक की है। स्वर्ग की भद्रा का कोई भी दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता। 23 जनवरी दिन मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत का पालन होगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:41 PM से 8:24 PM का है। शुभ पूजा की जो ये समय अवधि है ये 2 घंटे 43 मिनट की है। 25 जनवरी दिन वीरवार को पौष पूर्णिमा व्रत है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत भी होगा, साथ ही माघ स्नान भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में पूरे दिन की पूर्णिमा तिथि है। सब इसी दिन व्रत पूजा करेंगे। जो चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं वो कई बार क्या होता है 14 में व्रत करते हैं, पर इस बार 25 जनवरी का ही शुभ संयोग है। सब इसी दिन व्रत पूजा करेंगे। 14 में कोई पूर्णिमा व्रत नहीं होगा। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ स्नान 25 जनवरी से 24 फरवरी 2024 तक है। माघ स्नान से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो इसी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, उसका उत्तर जल्दी आपको दे दूंगी। साथ ही माघ स्नान की पूरी जानकारी की वीडियो भी जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। एक और बात, माघ मास का महत्व आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा, जरूर सुनिएगा। माघ स्नान का जितना फल होता है उतना ही फल माघ महत्तम सुनने का भी होता है। माघ के महत्व को देखते हुए आप सबको कहूंगी कुछ ना कुछ नियम जरूर लेना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधा कृष्ण।